हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक करंट अफेयर एग्जाम। आज है 6 मई 2024 सोमवार का दिन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली की तरह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए कर लेते हैं तो पहले सेशन का रिवीजन। तो पहले क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा देश 2024 में प्रतिष्ठित 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा? तो इस बार भारत करेगा। नेक्स्ट है, किसको अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये किए हैं वैशाली रमेश बाबू को। किस देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार और फिल्म निर्माता पॉल ऑस्टर, नाम याद रखिएगा, पॉल ऑस्टर का 77 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो ये अमेरिका देश के हैं। और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और किस देश के बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो एनपीसीआई और नामीबिया के बैंक ऑफ नामीबिया ने ये समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में जो है संविधान गार्डन बनाया है। नेक्स्ट है, दिल्ली वेरी ने कहाँ की महिलाओं के लिए लॉजिस्टिक्स हब लॉन्च किया है? तो राजस्थान के सीकर के लिए लॉन्च किया है। दिल्ली वेरी एक पार्सल वाली कंपनी है, इन्होंने महिलाओं के लिए लॉजिस्टिक्स हब लॉन्च किया है राजस्थान के सीकर में। इनको 3 वर्ष के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हितेश कुमार सेठिया को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला एआई सक्षम आईटी फाइलिंग मोबाइल ऐप यानी आईटीआर फाइल करने के लिए एक एआई सक्षम ऐप है जिसका किसने लॉन्च किया है? तो ये इज टैक्स नाम है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अगले 5 वर्षों तक किस देश के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो बांग्लादेश के अधिकारियों को अगले 5 वर्ष तक प्रशिक्षित करेगा। ये तो होगा हमारे पिछले सेशन का रिवीजन। आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 159वीं रैंक मिली है। तो कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो हर बार की तरह इस बार भी नॉर्वे देश प्रथम स्थान पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स संगठन द्वारा ये प्रत्येक वर्ष जो है सूचकांक जारी किया जाता है। इस बार 180 देशों की सूची में भारत को 159वां स्थान मिला है और पिछले साल जो है भारत को इस रिपोर्ट में 161वां स्थान मिला हुआ था। तो थोड़ा सा जो है सुधार हुआ है 2 अंकों का। अब नॉर्वे है, तो नॉर्वे के बारे में एक और चीज जान लेते हैं। तो नॉर्वे जो है इसकी राजधानी ओस्लो है और यहाँ करेंसी के रूप में क्रोनर चलता है यानी नॉर्वेजियन क्रोनर चलता है। और एक चीज बताते हैं, नॉर्वे को जो है डूबते हुए सूर्य का देश यानी मिडनाइट सन का देश भी कहा जाता है। नॉर्वे को याद रखेंगे आप। वहीं उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेमिया मोनले कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जेरेमिया मोनले कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। सोलोमन द्वीप के बनाए गए हैं, तो सोलोमन द्वीप की राजधानी है होनियारा और यहाँ करेंसी के रूप में सोलोमन डॉलर चलता है। ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसने मून मिशन चांग ई 6 यानी चांग ई 6 मिशन लॉन्च किया है? तो नाम से ही पता चल रहा है चेंग चांग वाले यानी चीन वाले ही होंगे। तो चीन ने लॉन्च किया है मून मिशन अपना चांग ई 6। अब चीन ने लॉन्च किया है, चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ मुद्रा के रूप में रेनमिनबी या फिर जो है युआन कह लीजिए ये चलता है। और चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बना है और चीन में एक चावल और एक कोयले के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ये इतना चीन के बारे में आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की किस राज्य की वन्य जीव विज्ञानी जिनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें दूसरी बार सम्मानित किया गया है डॉक्टर व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से।
डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। ये किस राज्य की है? ये असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब असम है तो हम बता देते हैं असम के बारे में। तो असम की जो करंट टाइम में सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। यहाँ पे काजीरंगा, मानस, देहिंग पटकाई, ओरंग, रायमोना, नामरी, ये सारे नेशनल पार्क स्थित हैं, जितना हम बताए हैं। इसको भी याद रखेंगे, नेशनल पार्क के बारे में अक्सर पूछता है। और अभी हाल ही में असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन असम के गुवाहाटी में संपन्न हुआ है। वह सरकार ने गुरु उत्सव 2024 भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा माजुली मुखौटे, पांडुलिपि पेंटिंग और चकुआ चावल व काजी नींबू फल, ये सभी असम से संबंधित हैं। इनको जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वार्षिक एस्ट्रो पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में ये इसका आयोजन किया गया है, नक्षत्र सभा का। अब उत्तराखंड में किया गया है तो उत्तराखंड के करंट टाइम में सीएम है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में नंदा देवी जो है नेशनल पार्क है। इसके अलावा राजा जी नेशनल पार्क, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण असम में किया गया, अनावरण देहरादून में किया गया है। देहरादून में स्थित किस स्कूल में किया गया है? इसके अलावा उत्तराखंड में भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा शुरू की गई और जमरानी बांध परियोजना को भी मंजूरी दी गई है उत्तराखंड में। और रोजगार प्रयाग पोर्टल का भी लॉन्च किया गया है और पॉलीथीन बैंक भी स्थापित किया गया है। पहला पॉलीथीन बैंक भारत का स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। इसके अलावा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन उत्तराखंड में किया गया और हरेला पर्व की भी शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। ये इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल, यानी सीएनजी से चलने वाली, दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप, किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई जाएगी? तो ये लॉन्च की जाएगी बजाज ऑटो द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल पहली लॉन्च की जाएगी बजाज ऑटो कंपनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी आगामी T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का स्पॉन्सर बना है? तो ये बना है अमूल। ऑप्शन बी, ये एक डेयरी कंपनी है भारत की। ये आगामी T20 विश्व कप के लिए अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का स्पॉन्सर बना है। अभी हाल ही में एक नंदनी ऑप्शन दिया है, तो इसने नंदनी ने स्कॉटलैंड और आयरलैंड टीम का स्पॉन्सर बनाया गया है, जो कि ये भी मिल्क ब्रांड है नंदनी। इसी को टक्कर देने के लिए अमूल ने भी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का स्पॉन्सरशिप लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो प्रथम स्थान हासिल किया है यूएई ने, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने गल्फ यूथ गेम्स 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया है। अब यूएई है, यूएई के बारे में बता दें, यूएई की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। यहाँ करेंसी के रूप में दिरहम चलता है और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं इसके शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये इतना इनका नाम याद रखिए, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अभी हाल ही में यूएई के दुबई शहर में अल मखदूम इंटरनेशनल में दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डा, यहाँ पे हवाई अड्डा की टर्मिनल की योजना बनाई गई है। और यूएई पासपोर्ट जो है दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। यूएई पासपोर्ट दुनिया का सबसे, इसके साथ अभी हाल ही में हमने बताया था, अभी हाल ही में भारत देश दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है। यूएई में रिकॉर्ड सबसे अधिक वर्षा हुई जो कि पूरे साल भर की वर्षा जो 24 घंटे में यूएई में हुई है, जो 1949 के बाद एकत्र किए गए सभी आंकड़ों से अधिक है। किस राज्य की मशहूर गायिका उमा रामानन का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये मशहूर गायिका उमा रामानन किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका
करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु के करंट टाइम में सीएम है एम.के. स्टालिन, यहाँ के गवर्नर है आर.एन. रवि, यहाँ पे अन्नामलाई, मदुमलाई टाइगर रिजर्व, इसके अलावा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी स्थित है। तमिलनाडु में परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालमा योजना शुरू की व देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को लॉन्च हुआ है और टाटा पावर ने तमिलनाडु राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की भी घोषणा की है और हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे तमिलनाडु में, और तमिलनाडु जो लीड्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये तो हमारे हो गए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने पिछले प्रश्न में आपसे पूछा था आप सभी से किसको पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अभी हाल ही में हेमा मालिनी को सम्मानित किया गया है। इसके बारे में सारे स्टूडेंट करेक्ट आंसर दिया है। हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑफ द डे, IQAIR यानी IQ एयर के अनुसार कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाया गया है। तो इनके अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना है। और वीडियो इतनी मेहनत से बनाते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करिए ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।